तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करवाने वाला हूं भाई। कमेंट आए थे बहुत सारे कि भैया ये करवा दीजिए। कमेंट आया ना आए इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम इस वीडियो को कर लेते हो ना तो समझ लो कि तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और मैं वैसे दिखा के नहीं पढ़ाने वाला, तुमको पूरा समझा के डिटेल में करवाने वाला हूँ। सेम पीडीएफ के लिए, पीडीएफ की तुमको रिक्वायरमेंट होगी, नोट्स तो बना नहीं पाओगे, एग्जाम बहुत पास में है आपके। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शंस जो तुम्हारी आती है ना बोर्ड में, देख लो कितनी बार भाई तुमसे पूछी हुई है ना। यहाँ पे तुम देख लो ईयर और यहाँ आप देख लेना मार्क। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूंगा। कन्वर्जन बताना है आपको, एथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपको एथेनोइक एसिड में। एथेनॉल को कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में, ध्यान से सुनना। तो रिएक्शन क्या होती है आपकी, स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे करना है। एथेनॉल कन्वर्ट होता है आपका, यार ये आपकी एथेनॉल C6CH3CH2OH बन गई आपकी ये एथेनोइक एसिड। सबसे पहला स्टेप तुम क्या करोगे कि एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाओगे। ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हमको कोई ना कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तुमको याद करना है K2Cr2O7। ठीक, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम होता है। नाम मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना भाई, वो एल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड, सबसे अच्छी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दिख रही है कि ये तुम्हारा एल्कोहल रहा, यहाँ पे करवाएगा इसका ऑक्सीडेशन, क्या बनवा देगा तुम्हारा एल्डिहाइड। तो इथेनॉल का ऑक्सीडाइज होकर क्या बन दिया, एसिटल्डिहाइड। इसका क्या नाम होता है, एसिटल्डिहाइड। अब ये जो एसिटल्डिहाइड था इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। इसका एक बार और ऑक्सीडेशन अगर आप करवाते हो तब बनती है आपको एथेनोइक एसिड। ठीक है ना भाई। पहले वाले में क्या बना, तुमको एल्डिहाइड बनाया, फिर बनाया तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एथेनोइक एसिड। फाइनल कन्वर्जन आपका ये रहा। तो हमको एल्कोहल से अगर बनानी है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे सामने दो स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वह एल्डिहाइड बना के देगा। वो एल्डिहाइड जो बनी है उसका फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करेंगे हम, तो हमारे सामने क्या बन के आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आएगी। पहली रिएक्शन डन, पहली रिएक्शन डन। आते हैं दूसरी रिएक्शन के ऊपर, जहाँ पे तुमको बेंजीन से कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोबेंजीन। तो रिएक्शन का पाथवे देख लो। अगर तुमको बेंजीन से पैरा नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड बनानी है तो तुम डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। सबसे पहले तुमको बेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से बनाना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन, फिर उस नाइट्रोबेंजीन से तुमको क्या करना पड़ेगा, पैरा नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप में तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो नाइट्रेशन कराना तुम बेंजीन का। बेंजीन का नाइट्रेशन कराने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, HNO3। जब भी कभी हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के रिएजेंट मिलेंगे। पहला HNO3 एंड H2SO4, यह क्या करवाता है, क्या कौन सा है, यह करवाता है तुम्हारा नाइट्रेशन। ठीक ना। यह रही आपकी बेंजीन। कैसे बनती है बेंजीन, यह रही बेंजीन। यहाँ पे हमने करवा दिया इसका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगी, जोड़ दो तुम यहाँ पे NO2। NO2 बन गई, इसका नाम क्या होता है भाई, ये हो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो गई है। अब इस नाइट्रोबेंजीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो। पता है, अगर जो KMNO4 यहाँ पे दिख रहा है ना, KMNO4 यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो भाई तुम कुछ भी ला दो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाओगे तो तुमको वह क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही देगा। ठीक है ना। तो फिर यह पैरा पोजिशन पे क्या जोड़ देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो यही तो बनाना था ना आपको। रिएक्शन में आप देखो क्या लिखी है कि तुमको बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से बनाना है तुमको क्या, पैरा नाइट्रोबेंजीन। बन गई। पहला स्टेप में तुमने क्या किया, बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया। नाइट्रेशन से तुमने बना लिया क्या, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बना लिया तुमने। नाइट्रोबेंजीन का तुमने क्या करा, फर्दर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन करवाने के बाद यहाँ पे क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन से, जल्दी बताओ। यहाँ पे तुम्हारी क्या थी, NO2, और यहाँ पे लगी क्या, COOH, जिसका नाम क्या होता है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। दोनों रिएक्शन क्लियर। आओ नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3। इस रिएक्शन में हमको प्रोपेनोन से बनानी है प्रोपीन। प्रोपीन बनानी है, प्रोपीन कैसी होती है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगी तुम्हारी क्या, प्रोपीन। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कैसा होता है, यहाँ पे लिखा है, 10 बार क्या लिखूँ, ये हो गया प्रोपेनोन। इससे बनानी तुमको। तो सबसे पहले तुम देख लो पाथवे रिएक्शन का। प्रोपेनोन सिर्फ सबसे पहले तुम बनाओगे प्रोपेन टू ऑल, फिर बनेगा प्रोपीन। तो ये प्रोपेन टू ओल जो बना है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ तुम्हारा रिडक्शन। और रिडक्शन करवाने के लिए कोई ना कोई हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जिसका काम कौन करेगा, यहाँ पे LiAlH4, जिसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट्स। यह क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस, खुद होता है ऑक्सीडाइज, ये करवा देगा इसको रिड्यूस। रिड्यूस करवा क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। इस एल्कोहल का नाम क्या है, जल्दी बता दो, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल। और ये 2 डिग्री एल्कोहल आगे जाने के बाद यहाँ पे आ गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसका फिर करवा देंगे डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन कैसे करवाते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड अगर H2SO4 ले लोगे तो क्या करवाता है, डिहाइड्रेशन। तो जब भी हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं किसके साथ,
H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड साथ, तो हमारे सामने एल्कीन बन के आती है, बन गई तुम्हारी एल्कीन, और यही इनडायरेक्टली हमको बनाना था। ये रिएक्शन भी क्लियर। रिएक्शन नंबर 4, एनिलीन से बनाना है तुमको क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यह ध्यान दो, एनिलीन सबसे पहले क्या बनाएगी, एसीटानालाइड बनाएगी, ठीक है। और यह जैसे बनेगी उसके बाद यहाँ पे तुम क्या कर देना, पैरा पे ब्रोमो जोड़ देना, और सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है यह रहने देना। देखो इसका नाम क्या होता है, एनिलीन, पता है आपको। यह तो तुमको जो दिख रहा है ना, ये इसका नाम होता है, जल्दी बताओ, ये जो तुमको दिख रहा है ये एक एनहाइड्राइड है। इस एनहाइड्राइड का नाम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर देखो नीचे बनाया मैंने, स्ट्रक्चर नीचे मैंने बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, ये रहा स्ट्रक्चर। और यह स्ट्रक्चर जैसे भाई बना ना, उसके बाद तुमको यहाँ पे क्या करना है, जल्दी बताओ, यहाँ पे तुमको क्या करना है, एक यहाँ पे तुम एक बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करो, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करो, तो कहाँ से टूटेगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक। यहाँ पे तुम एक H प्लस को अगर एक H हटाओगे तो ऊपर निगेटिव आएगा, तो इस वाले पॉजिटिव को तुम इससे जोड़ दो। बहुत ईजी रिएक्शन होती है। देखो मैं करा के दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ, जगह है, एक मिनट रुको। यहाँ से तुम क्या करना, एक H हटाओगे तो इसके ऊपर आएगा, एक H प्लस हटेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा। फिर यहाँ पे तुम बॉन्ड तोड़ना, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, और इस प्लस वाले को इस माइनस से तुमको इजीली जोड़ना है। तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे रही ये, यहाँ पे क्या है, NH बचा, 2H था, एक H हट गया, और एक H से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे वाला, C डबल बॉन्ड OCH3। इतनी ही इजी रिएक्शन होती है, थोड़ा सा भी अगर रिएक्शन की समझ है तब। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, अच्छा ये तो पहला स्टेप तुम बनाओ, पहला स्टेप में तुमने यहाँ से बना लिया। फिर इस स्टेप में तुम क्या करोगे, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में Br2 डालते हैं, तो पैरा पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। क्यों पैरा ब्रोमीन लगा है, जल्दी बताओ। क्योंकि यह जो होता है ना, यह ब्रोमिनेशन या तो आर्थो या तो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और इसमें पैरा मेजर होता है। देखो बनता है यहाँ पे आर्थो ही बनता है, लेकिन पैरा क्या होता है, मेजर। क्लियर। थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, पानी निकाल दोगे, एक पानी निकाल दोगे, तुम्हारा बन जाएगा ये पैरा नाइट्रो, ठीक है ना, ये बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। यह रिएक्शन नंबर 5, कन्वर्जन करना, तुमको बेंजीन को कन्वर्ट करना है फिनोल के अंदर। बेंजीन को कन्वर्ट करता है फिनोल के अंदर। बेंजीन को फिनोल कन्वर्ट करना, सबसे पहले क्या करोगे, बेंजीन का करवाओगे सल्फोनेशन, तो बनेगी क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन करवाने के बाद तीसरा स्टेप में आपको क्या करवाना है, एसिडिफिकेशन, ठीक है ना, एसिडिफिकेशन। यहाँ से एसिड बेस्ड रिएक्शन करवा दोगे तो यहाँ से क्या NaCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। सबसे पहले क्या दिख रही है, बेंजीन दिख रही है, करवाया तुमने क्या यहाँ पे सल्फोनेशन, तो इसके ऊपर HSO3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, HSO3 यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे ये जुड़ेगा उसका तुमको क्या करना है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवानी NaOH से, NaOH रिएक्शन हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हीट डालोगे तो C6H5ONa बनेगा। फिर इसकी क्या करवा दोगे तुम, सोडियम फिनोक्साइड्स आयन यहाँ से बना दोगे, ठीक। रिएक्शन नंबर 6, थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो यहाँ पे मुझे फास्ट बनानी है। देखो इससे बेहतर मैं समझा सकता हूँ ना, एकदम आराम से एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन रीजन कि तुम्हारा एग्जाम इतना करीब है ना कि मेरे समझाने से बेहतर तुम बस देखे रहोगे, तुमको इस टाइम पे ऑटोमेटिक बहुत तेज समझ आएगा ना। मैं कम भी समझाऊँ तभी तुम ज़्यादा समझ जाओगे। रीजन की इस टाइम पे माइंड बहुत ज़्यादा हमारा काम करता है। एक हार्मोन्स होता है, उसका नाम क्या होता है, जल्दी बताओ, कार्टिक पता नहीं, एक हार्मोन्स होता है, वो इस टाइम पे उसका रिलीज ज़्यादा होता है ना, तो उसको बस तुम्हारा दिमाग का ज़्यादा काम करेगा। तो मैं कम समझा के बस ज़्यादा कॉन्टेंट तुमको दिखा दूंगा, तुम्हारे काम आने वाला है। चलो ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इथीन से हमें बनाना है एथेनॉल। यार इथीन बनाना है, ये स्टेप देखो क्या क्या तुमको करना पड़ेगा। सबसे पहले इस इथीन को तुम हाइड्रेशन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। एक मिनट, ये करवाओ। तो उसके बाद जब डालोगे H2SO4 तो यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा एल्कोहल। अब देखो जब भी तुम्हारे सामने कहीं एल्कीन दिखती है ना, बहुत इजी रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुम यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे तुमको बॉन्ड को तोड़ना है, एक ऊपर प्लस देना है, एक ऊपर नेगेटिव, तुम्हारा बन के यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाना है। उस कार्बोकैटायन पे इसमें से तुम्हारा क्या निकल के आएगा, OH, और इस OH को जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बना वहीं पे जोड़ देना है, ठीक है ना। तो इसको बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे तुमको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़िया बनाने के लिए। रिएक्शन नंबर 7, एसिटिक एसिड्स कन्वर्ट करना है तुमको मेथेन में। एसिटिक एसिड कन्वर्ट करना है मेथेन में। इस रिएक्शन का नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इजी होती है ये तुम्हारी। एसिटिक एसिड कन्वर्ट करना है तुमको मीथेन के अंदर। सबसे पहले तुम करना कैल्शियम ऑक्साइड्स और NaOH, इन दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हो, लाइम वाटर। तो यहाँ से मीथेन बनता है और यहाँ पे Na2CO3 बनता है। और रिमूवल ऑफ CO2 गैस, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा क्या बनता है कि भाई इस केस में CO2 गैस का रिमूवल होता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक। आ गया हो फिनोल। फिनोल से आपको क्या बनाना है, ये रहा आपका फिनोल।
OH, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा COOH। ठीक, यह बनाना है तुमको, इजी रिएक्शन है। ट्रीट करो फिनोल को NaOH के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा C6H5ONa, इसका नाम होता है फिनोक्साइड। क्या होता है नाम? फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और ये सोडियम फिनोक्साइड जो बना, इस सोडियम फिनोक्साइड के अंदर फिर तुमको क्या डालना है? CO2 डालना है, प्रेशर और हीट के साथ। तो यहाँ से तुमको यहाँ पे यह प्रोडक्ट जो तुमको दिखना मिलेगा, ठीक है ना, इसको तुम क्या करना, फिर एसिडिफाई करना। जैसे एसिडिफाई करोगे तुम्हारा ये मेन प्रोडक्ट जो तुमको नीड थी वो यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बायोमोलिक्यूल से कन्वर्जन करना है ग्लूकोज को एथेनॉल में, कन्वर्जन करना है ग्लूकोज को इथेनॉल में। कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, एथेनॉल बनाना है तो ईस्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? ईस्ट। क्या बना देगा तुम्हारा? ये। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ टॉलुइन। टॉलुइन कैसी होती है? जल्दी बताओ। टॉलुइन बनती है आपको तुम्हारी बेंजीन की ऐसी एक रिंग होती है, ऊपर यहाँ पे लगती है CH3। टॉलुइन कन्वर्ट करना तुमको बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन ऐसे रिंग और यहाँ पे क्या होगा? CH2। यही बनाना है तुमको। तो एक रिएजेंट याद करना है। देखो इस रिएक्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाया है ना, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम्हें इंपॉर्टेंट लगाना। इसलिए तुमको जब कभी एनिलीन से एल्डिहाइड बनानी हो तो उस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का काम हमारे पास कहाँ पे आता है? इस रिएजेंट को याद करना। नाम है इस रिएजेंट का क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्रोमाइल क्लोराइड्स। तो यहाँ क्या बनाता है? इसको बना देता है आराम से इजीली एल्डिहाइड। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका है, नेक्स्ट कन्वर्जन का नाम है एसीटोन को एसीटोन फिनोल बनाना है। रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, रीजन की नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रीजन की नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन का नाम है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या करते हो भाई? जल्दी बताओ। यह है तुम्हारे पास क्या? CH3CO, इसका नाम होता है तुम्हारा कीटोन, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा? कीटोन, एसीटोन नाम है। इसको ट्रीट करते हैं हम किससे? C6H6 से और AlCl3। तो यहाँ से हमारा यह बनता है, यह बनता है इसके और यहाँ से HCl गैस रिलीज होती है। बस यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि नेम रिएक्शन है भाई, नेम रिएक्शन सीधे याद करना काम आती है कब? जब कन्वर्जन इंपॉर्टेंट करना होता है। जैसे मान लो तुमको बोल दे कि तुम बनाओ एनिलीन से एल्डिहाइड, तो अगर तुम्हारे माइंड में तुरंत आता है इटार्ड रिएक्शन तो तुरंत लिखोगे, लेकिन वहाँ पर रिएजेंट याद होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारा आती है 12 वाली। बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है आपको, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोल में, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोल में। तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO। बेंजोफिनोल का फार्मूला यहाँ पे रहा, C6H5CO C6H5 ऐसा बनता है। दो बेंजीन की रिंग होती है, बीच में ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है। तो इसके लिए तुमको बस यह ध्यान देना, AlCl3 के प्रेजेंस में करवा दो कि इजीली बन जाएगा। कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन से बनाना है एसीटोन, प्रोपीन से बनाना है एसीटोन। तो सबसे पहले प्रोपीन से तुमको आइसोप्रोपेनॉल बनाना पड़ेगा, फिर उसको फिर बनाना पड़ेगा एसीटोन। पहला स्टेप क्या करोगे? हाइड्रेशन करवाओगे। हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन करवाओगे। पानी H+ और OH नेगेटिव में टूटता है। यहाँ पे बनाओगे स्टेबल कार्बोकेटायन, OH नेगेटिव आकर जुड़ेगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो OH नेगेटिव। तो क्या बन गया है? प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल बनाने के बाद तुमको इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, इसका नाम है KMnO4। एक KMnO4 यहाँ पे रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना देगा? एसीटोन। यही बनाना था आपको इजीली। नेक्स्ट कन्वर्जन, बेंजीन को कन्वर्ट करना है आपको नाइट्रोबेंजीन में। बेंजीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में। तो बेंजीन C6H6 नाइट्रोबेंजीन यह होगी, बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा। अब सबसे पहले नाइट्रेशन करवा दो, इजीली बन जाएगी। H2SO4 और HNO3 करवाओगे, तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इजी रिएक्शन है, ज़्यादा बहुत इजी रिएक्शन है। फिनोल से बनाना है एनिसोल, फिनोल से बनाना है एनिसोल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? एनिसोल का तुमको फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, एनिसोल का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बेंजीन रही, उससे एनिसोल ऐसा बनता है OCH3। बेंजीन के रिंग के ऊपर ये रही तुम्हारी बेंजीन की रिंग, यहाँ पे OCH3 लगा दो, इसका नाम होता है एनिसोल, एनिसोल। ठीक, कैसे बनता है? CH3I और NaOH ले लोगे तो बन जाता है एनिसोल। इजी रिएक्शन है, यह बन गया तुम्हारा। कन्वर्जन ऑफ एनिलीन, एनिलीन को कन्वर्ट करना है फिनोल में, एनिलीन कन्वर्ट करना है फिनोल में। बहुत इजी रिएक्शन है। यहाँ पे एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, यह इंपॉर्टेंट है ना, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। एनिलीन से अगर तुमको बनाना है फिनोल तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम होता है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, जैसे ये तुमने लिया, यह लिया, यहाँ बनवाया, इसी का नाम है। बेंजीन की ऐसे रिंग बनती है, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नाम का एक बनता है इंटरमीडिएट। और फिर इस इंटरमीडिएट के साथ हम क्या करते हैं? वाटर का एडिशन। तो वाटर का एडिशन इस पूरे वाटर के यहाँ पे क्या जोड़ देता है? OH जोड़ देता है। क्या बन गया तुम्हारा? फिनोल। यहाँ बन गया तुम्हारा फिनोल। नेक्स्ट कन्वर्जन, एसिटाइलिन को कन्वर्ट करना है आपको किसमें? एसिटल्डिहाइड में। ठीक, एसिटल्डिहाइड में। चलो देखते हैं। ये होगा तुम्हारा एसिटाइलिन, 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड होंगे इसमें, पानी इसमें डालोगे, पानी इसमें डालोगे, ठीक है ना। और यह रिएजेंट ध्यान देना, रिएजेंट अगर यह होगा ना तो यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम है कुचरो, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे नेम रिएक्शन दी जाएगी तुमको लगा दूंगा इंपॉर्टेंट। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जाना भाई। रीजन की मेहनत बहुत करते हैं आपके लिए, तो इतना तुम्हारे लिए बनता है कि सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही देना।
अब देखो यहाँ से कुछ रिएक्शन में क्या होती है, हमने ले लिया यहाँ पे एल्कीन, सॉरी एल्काइन 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 ले लिया, यहाँ पे उसको पानी से रिएक्शन करवाई, रिएजेंट ध्यान देना H2SO4 इंटू HgSO4, तो बनता है एल्डिहाइड, जिसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजाइल एल्कोहल को बेंजोइक एसिड बनाना तुमको, तो बेंजाइल एल्कोहल का फार्मूला देखो ऐसा होगा, बहुत तो पता है, बेंजाइल एल्कोहल का फार्मूला बेंजीन का रिंग बनाते हैं, OH लगा देते हैं, भाई ये फिनोल है, फिनोल, ठीक ना। तो तुमको ऐसा बनाना, CH2OH जुड़ता है यहाँ पे, इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल, ठीक। तो यहाँ से बेंजोइक एसिड बनाना है, बिल्कुल जी। पहली रिएक्शन जो हमने पढ़ा K2Cr2O7, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करवाएगा, इसको रिड्यूस करके CuOH बना देगा, तो हमारा बन गई बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक। कन्वर्जन ऑफ एथाइल ब्रोमाइड्स को एथिलामाइन में, चलो देखो एथाइल ब्रोमाइड्स को एथिलामाइन में करने के लिए एक बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। सबसे पहले हम एथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाते हैं KCN, K पॉजिटिव में टूटेगा, CN निगेटिव में, K पॉजिटिव CN निगेटिव में, यहाँ पे Br निगेटिव मटेगा, पॉजिटिव वाले के साथ यहाँ पे CN निकल जाएगा, ठीक है। और एथाइल फिर यहाँ पे जो बड़ा इसकी रिएक्शन H2Ni के प्रेस में करवा देंगे, तो यहाँ पे इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है, इंपॉर्टेंट है सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। यहाँ पे H2 + Ni लेते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या बना कर देता है, NH2, C2H5NH2। कन्वर्जन ऑफ फिनोल को पिक्रिक एसिड में, इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ फिनोल को पिक्रिक एसिड में फ्रीक्वेंटली बहुत सारा पूछा गया है। तो यह रहा तुम्हारा फिनोल, यह रहा तुम्हारा HNO3 और H2SO4, सिंपल बना देगा क्या, C6H2, और ये इसी का नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक, पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। अब देखो टिप्स फॉर स्टोरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सबसे पहले कुछ नेम रिएक्शन है जिसको तुमको सीधे ध्यान देना है। पहली रिडलक्रॉफ्ट, दूसरी इटार्ड, बुर्च, हॉफमैन ब्रोमाइड्स, क्लेमेंसन रिएक्शन, इतने रिएक्शन तुमको याद रखना है, प्रैक्टिस करना तुम रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे स्टेप वाइज मैकेनिज्म क्या क्या हो रही है, कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशनल एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, तुमको हमेशा फॉलो करनी है NCERT को, उसके मेजर क्वेश्चन को करना डायरेक्टली बेस्ड ऑन द NCERT टेक्स्ट बुक रिएक्शन। अब इसके आगे देखो क्रिएटिंग फ्लो चार्ट बना सकते हो, बनाओ, टाइम अभी कुछ बची हुई है मल्टी स्टेप कन्वर्जन के लिए, ताकि सिंपल हो जाए। फोकस करो फ्रिक्वेंटली ईयर क्वेश्चन जो बार बार तुम्हारे एग्जाम में आए हो, उनको तुम करो। अब देखो यहाँ से तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उन 20 क्वेश्चन को तभी तुमको मिलेंगे जब तुम टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ पर ले लेना। आगे वीडियो में इसको मैं कन्वर्ट करवा दूंगा, तो टेलीग्राम पे मैं इसको करवा दूंगा। धन्यवाद।